बीजेपी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नए नए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद जी, धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे चुनाव की बात करें उससे पहले एक आरोप समाजवादी, आपको आवाज आ रही है स्वामी प्रसाद जी हमारी? मौर्य जी जी आ रही है जी, धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। ये बताइए मौर्य जी, आपसे विभिन्न चुनावी मुद्दों और चुनाव की रणनीति पर बात करें उससे पहले एक आरोप आप पर योगी आदित्यनाथ, सिद्धार्थनाथ सिंह और दूसरे नेताओं ने लगा दिया कि 5 साल आपने खूब मलाई खाई और जब आपके टिकट कटने का डर सताया या आपको मनपसंद सीट नहीं मिलने का डर सताया तो आप समाजवादी में चले गए। अब ये लोग अपना पाप दूसरों पर मढ़ना चाहते हैं। जो लोग स्वयं मलाई 5 साल तक खा रहे थे वो दूसरों पे आरोप लगा रहे थे और शायद उनको ये नहीं मालूम, मेरे पास जो विभाग है श्रम सेवा योजन है और विशेष रूप से श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश का कोई 1 पैसा बजट नहीं है। वो केवल अधिकारियों कर्मचारियों की तनख्वाह से संबंधित बजट आता है, एक चीज। दूसरी चीज, हमने 4.5 साल में 1 करोड़ श्रमिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया और सबका लाभ, हित लाभ का पैसा सीधे उनके खाते में जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, ये आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि पूर्व की सरकारों के 8 साल के कार्यकाल में मात्र 7 लाख लाभार्थी थे। उसके एवज में 8 साल में 7 लाख और 4.5 साल में 1 करोड़ से आंकड़ा मैंने पार किया। दूसरी चीज, जहां पूर्व की सरकारों के 8 साल के कार्यकाल में मात्र 34 लाख पंजीयन था, वहीं पर हमने 1 करोड़ 30 लाख के पार पंजीयन किया और साथ ही साथ श्रमिकों से संबंधित हित लाभ योजनाओं को अमली जामा देने के लिए एक नहीं 17-18 योजनाएं उनके हितों के लिए लॉन्च किया। तो इसका मतलब तो ये मौर्य जी आप खूब काम कर रहे थे, आपको जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और 1,25,000 श्रमिक हित लाभ के श्रमिकों की पुत्रियों के मैंने सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी भी कराई। नहीं तो इतना सब कुछ अगर आप कर ही पा रहे थे, लोग वो आरोप लगा रहे थे। सुनिए तो मौर्य जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? अगर आप इतना सब कुछ कर रहे थे, आपको छूट मिल रही थी, आप कार्य कर रहे थे, मदद कर रहे थे लोगों की मंत्री पद पर रहते हुए, तो फिर छोड़ के जाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या आपको ये डर सता रहा था कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा या मेरा टिकट कट जाएगा? अगर ऐसा आपने उन इश्यूज को देख लिया होगा, मैंने किन इश्यूज पर पार्टी छोड़ी और साथ ही साथ ये तो मैंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया, बड़े मनोयोग से किया, न भूतो न भविष्य जो आज तक कभी नहीं हुआ था उसको मैंने करके दिखाया। यहां तक कि 9-9, 10-10 सामूहिक विवाह में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे, वो तारीफ का पुल बांधते नहीं लगाते थे। लेकिन जो आज जिन दलितों और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण प्रचंड बहुमत सरकार बनने का मौका दिया, सरकार बनने के बाद उनके हितों की न केवल अनदेखी की गई, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को ही अजगर की तरह निकलने लगे। और मैंने जो दृष्टांत दिया वो बहुत दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल पाक साफ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में, अच्छा एक बात बताइए, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दी। मौर्य जी जो, और सुनिए तो सर, सभी आपने कार्य किए, सुनिए प्रश्न ये मौर्य जी कि आपने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए कार्य किया, लेकिन ये वही वर्ग है ना जिसके लिए आपने कार्य किया जिनको दबंगों का डर सताता है। अब आप उस पार्टी में चले गए जिस पर आप पहली लिस्ट आने के बाद ये आरोप लग रहे हैं कि मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, लोनी में अपराधियों को, दंगाइयों को टिकट दे दिए अखिलेश यादव ने। अरे आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे केवल इतना ही पूछना चाहता हूं, कोई अपने घर में आग लगाएगा, कोई अपने बस्ती में आग लगाएगा, वहां मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के जिले जले थे, वो मुसलमानों ने लगाई थी आग। हमेशा
कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो तरफा ताली बजती है। और जो आतताई होते हैं या आतंकवादी होते हैं या दंगाई होते हैं, वो केवल एक जाति विशेष के नहीं होते। अच्छा, नाहिद तो किसी भी हसन लोग फिर समाज जेल को में हो क्यों सकते है मौर्य जी? और ये स्वामी कहना, प्रसाद जी, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए, नाहिद हसन के खिलाफ कोई पहले से गैंगस्टर एक्ट का कोई मुकदमा था, उसमें गए हैं और कानून अपना काम कर रहा है, उस पर हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। नहीं तो है ना, जिसके इसका खिलाफ मतलब आपराधिक गैंगस्टर मामले हैं, एक्ट अगर कानून लगा को है तो अपना ये कार्य गंभीर करने बात की है ना। पूरी छूट है। आप पर और हम पर क्यों नहीं लगा? नहीं, गैंगस्टर एक्ट तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके पर सैकड़ों मुकदमे हैं, और बहुत से ऐसे भी नेता हैं, आपने देखा होगा कि अन्य किसी वर्ग जाति के अगर अपराधी हैं उनके खिलाफ दनादन गोलियां, दनादन वो इनकाउंटर, दनादन कार्रवाई हो रही है। आपको नहीं लगता मौर्य जी, स्वामी प्रसाद जी, आपको नहीं लगता कि यदि आप तीन सीट हमने गिनवा दी, इसके अलावा आजम खान के बेटे हैं वो जेल से आए, उनको आपने टिकट दे दिया, पुलिस लाइन के बगल सुनिए तो सर, सुनिए तो, आपको नहीं लगता कि इससे उत्तर प्रदेश की जनता में एक छवि समाजवादी पार्टी की जाएगी कि आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं या तो जो जेल में है या जो जेल के बाहर हैं? और अनुराग ठाकुर ने ये बात कह दी फिर से। देखिए, मैं इसके विषय में केवल इतने कहना चाहूंगा, अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ सजा न्यायालय देगी, इसलिए न्यायालय का काम हम नहीं कर सकते। न्यायपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका के काम पर किसी कोई दखल नहीं, हम सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। इसलिए न्यायपालिका के काम को हम अपने हाथ में क्यों ले लें? तमाम ऐसे मामले आते हैं जहां न्यायपालिका से बिल्कुल बरी होकर आता है, तमाम ऐसे भी लोग होते हैं जो झूठे मुकदमे के शिकार हो जाते हैं। तो वो इंतजार किया जा सकता है ना स्वामी प्रसाद जी, जो कहीं ना कहीं वो इंतजार किया जा सकता है, लेकिन आपने तो उन्हीं लोगों को टिकट दे दिए। अच्छा, आपने खुद कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो इसका मतलब जिन लोगों को आपने टिकट दिए जो गैंगस्टर एक्ट में जेल में हैं या जो जमानत पर हैं, वो ताली तो वहां से भी बजी है, कुछ ना कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा ना सर, कुछ संलिप्तता तो रही होगी, तभी। हमारे कहने का मतलब कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, न्यायपालिका सजा देगा। हम न्यायपालिका नहीं बन सकते, और इसीलिए लेकिन जनता के मन मस्तिष्क पर तो बुरा प्रभाव पड़ता है ना। मीडिया पर चर्चा का विषय मत बनाइए। एक नहीं, चर्चा का विषय तो हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, सिद्धार्थनाथ सिंह, पूरा बीजेपी आप लोगों के पीछे लग गई कि देखिए अपराधियों को, दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं, तो चर्चा का विषय तो बनेगा। और अब देखो, जहां उत्तर प्रदेश के आम जनता के मन में क्या जाएगा? पर भी थे नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मुकदमे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर थे, तो मुकदमा होना अपराधी नहीं होता। मुकदमा अपराधी कौन है कौन नहीं है ये न्यायालय तय करता है, और जो काम न्यायालय का है उस न्यायपालिका के काम को हम अपने चैनल पर बहस का विषय नहीं बना सकते। आप कोई एकदम स्वच्छ साफ छवि वाले व्यक्ति आपको नहीं मिल रहे थे, उन्हें आप टिकट नहीं दे सकते थे, जो कहीं किसी मुकदमे में, किसी जेल में, किसी बेल पे कहीं नहीं है? ऐसे कमी है समाजवादी पार्टी में लोगों की? देखिए, इस तरह के प्रकरण आपको हर पार्टी में मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ इस तरह के तमाम मुकदमे और चार्जेस हैं। तो मुकदमा चार्ज केवल होना अपराधी है ये नहीं प्रमाणित होता जब तक कि न्यायपालिका से उसको दंडित न किया जाए। बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज तक से बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद आपका।